दोस्तों तीसरे फाइनल वनडे मैच में संजू सैमसन के शतक के बाद रिंकू सिंह ने आखिरी में आकर खेली ताबड़तोड़ पारी और दोस्तों इसके बाद भारत के गेंदबाजों ने साउथ अफ्रीका की कर दी बुरी हालत, जिसके बाद दोस्तों भारत को मिली बड़ी खुशखबरी। जी हां दोस्तों, भारत साउथ अफ्रीका की टीम के बीच तीसरा फाइनल वनडे मैच पार्ल के मैदान पर खेला गया, जहां ये मैच भारत को जीतना बेहद जरूरी था इस सीरीज को अपने नाम करने के लिए, और इस वजह से भारत की टीम ने इस मुकाबले को जीतने के लिए अपना पूरा दमखम झोंका। जहां इस मुकाबले की शुरुआत तो साउथ अफ्रीका ने टॉस जीतकर करी और उन्होंने टॉस जीते ही पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, जहां उनका ये फैसला आज अच्छा साबित हुआ था, क्योंकि आज भारत की नई जोड़ी रजत पाटीदार और साई सुदर्शन पारी की शुरुआत करने उतरे। जहां पाटीदार तो इस मैच में आक्रामक बैटिंग कर रहे थे, लेकिन आक्रामक बैटिंग करने के चक्कर में वो काफी जल्दी आउट हो गए थे और भारत को पहला झटका 34 रन के स्कोर पर नांद्रे बर्गर ने देकर रजत पाटीदार को क्लीन बोल्ड मारा था और पाटीदार 22 रनों की अच्छी पारी खेलकर आउट हुए थे। तो इसके बाद दूसरी तरफ साई सुदर्शन इस मुकाबले में ज्यादा कमाल नहीं दिखा पाए, जहां साई सुदर्शन ने पिछले 2 मैचों में शानदार पारी खेली थी, लेकिन इस मैच में केवल वो 10 रन बनाकर हेंड्रिक्स की गेंद का शिकार बने थे और भारत के दोनों सलामी बल्लेबाज 49 रन के स्कोर पर पवेलियन लौट चुके थे। इसके बाद दोस्तों सारी उम्मीदें संजू सैमसन पर टिकी थी और कप्तान केएल राहुल पर, लेकिन दोस्तों केएल राहुल आज के मैच में अपनी पारी को ज्यादा लंबा नहीं कर पाए, लेकिन तीसरे विकेट के लिए उन्होंने सैमसन के साथ 52 रनों की शानदार पारी खेलकर भारत का स्कोर 100 रन के पार पहुंचाया था, लेकिन 101 रन के स्कोर पर वैन मडलर ने कप्तान केएल राहुल को आउट कर दिया था और केएल राहुल 21 रन बनाकर आउट हुए। जहां इसके बाद सैमसन का साथ देने तिलक वर्मा उतरे थे, जहां तिलक वर्मा ने इस मैच में आते ही काफी ज्यादा गेंदें खाली कर दी थी और दोस्तों उन्होंने 7 रन बनाने के लिए कम से कम 40 गेंदें खेली थी, लेकिन इसी बीच सैमसन जो कि कमाल की बैटिंग कर रहे थे और दोस्तों सैमसन ने इस मैच में पहले अपने 50 रन पूरे करे, लेकिन तिलक वर्मा एक तरफ काफी धीमी बल्लेबाजी कर रहे थे। लेकिन जब तिलक वर्मा ने इस मैच में एक शानदार छक्का जड़ा तो फिर इसके बाद उन्होंने इस मैच में जबरदस्त एक के बाद एक चौके जड़े, जिसके बाद उन्होंने इस मैच में अपना 50 रन पूरा कर डाला था और 50 रन पूरे करने के बाद वो अपनी पारी को और तेज गति से आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे और इसी वजह से 217 रन के स्कोर पर भारत को चौथा झटका केशव महाराज ने देकर तिलक वर्मा को आउट कर दिया और दोस्तों तिलक वर्मा 52 रन बनाकर आउट हुए थे और सैमसन के साथ चौथे विकेट के लिए 116 रनों की शानदार पारी खेलकर आउट हुए थे। जहां उनके आउट होने के बाद इस मुकाबले में रिंकू सिंह बल्लेबाजी करने उतरे और दोस्तों रिंकू सिंह ने इस मैच में आते ही अपने बल्ले से एक शानदार चौका छक्का जड़ दिया था, लेकिन दोस्तों एक तरफ सैमसन काफी कमाल की बैटिंग कर रहे थे और अपने वनडे करियर का पहला शतक जड़ने वाले थे और इसके बाद सैमसन ने कमाल का प्रदर्शन करते हुए केवल 110 गेंदों का सामना करने के बाद इस वनडे मैच में अपना शतक पूरा कर डाला था और दोस्तों ये उनके वनडे करियर का पहला शतक बन चुका है। जहां दोस्तों सैमसन की ये पारी काफी खास थी क्योंकि भारत के शुरुआती विकेट काफी जल्दी गिर गए थे और सैमसन की इस पारी की वजह से ही भारत की टीम ने तीसरे वनडे मैच में काफी बड़ा स्कोर बनाया था। जहां सैमसन ने शतक जड़ते ही इसके बाद एक और बड़ा छक्का जड़ दिया था, लेकिन दोस्तों आक्रामक बैटिंग करने के चक्कर में वो 246 रन के स्कोर पर लिजार्ड विलियम की गेंद का शिकार बने और दोस्तों सैमसन 114 गेंदों का सामना करने के बाद 3 छक्के 6 चौकों की मदद से 108 रनों की बेहतरीन पारी खेलकर आउट हुए थे। लेकिन दूसरी तरफ भारत के विकेट एक के बाद एक गिरने लग गए क्योंकि इसके बाद अक्षर पटेल केवल 1 रन बनाकर आउट हो गए थे, तो दोस्तों रिंकू सिंह पर सारी उम्मीदें टिकी थी। जहां इसके बाद वाशिंगटन सुंदर ने एक के बाद एक चौके लगाए, लेकिन वो भी 14 रन बनाकर आउट हो गए थे। जहां इसके बाद अर्शदीप सिंह बल्लेबाजी करने उतरे और अर्शदीप सिंह ने पहली गेंद पर एक बड़ा छक्का लगा दिया था। तो एक तरफ दोस्तों रिंकू सिंह की आखिरी में कमाल की बल्लेबाजी की वजह से भारत की टीम एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंच पाई। हालांकि रिंकू सिंह भी आखिरी ओवर में नांद्रे बर्गर की गेंद पर 38 रन बनाकर आउट हो गए थे, लेकिन रिंकू सिंह ने 38 रन केवल 27 गेंदों में बनाए थे और उनकी इस पारी में 2 छक्के 3 चौके भी शामिल थे और अर्शदीप 7 रन बनाकर नॉट आउट रहे। इस तरह भारत की टीम ने पूरे 50 ओवर खेलकर 8 विकेट के नुकसान पर 296 रन बनाए थे। तो इस मैच में साउथ अफ्रीका की तरफ से भी बेरन हेंड्रिक्स को 3 विकेट हाथ लगी थी, तो नांद्रे बर्गर ने 2 विकेट चटकाए थे, तो लिजार्ड विलियम, वैन मडलर और केशव महाराज ने 1-1 विकेट चटकाया। अब दोस्तों भारत को ये मैच जीतना था तो फिर साउथ अफ्रीका को 296 रन के अंदर रोकना था और जब इसके बाद साउथ अफ्रीका की टीम टारगेट का पीछा करने उतरी तो फिर उनकी शुरुआत इस मैच में काफी शानदार रही क्योंकि इस मैच में टॉनी जॉर्जी एक बार फिर से कमाल की लय में बल्लेबाजी कर रहे थे, तो रिचा हेंड्रिक्स भी इस मैच में काफी संभल कर बैटिंग कर रहे थे। जहां इन दोनों बल्लेबाजों ने पहले विकेट के लिए ही 59 रनों की शानदार पार्टनरशिप कर ली थी, लेकिन इसी बीच साउथ अफ्रीका को पहला झटका 9वें ओवर में अर्शदीप सिंह ने देकर रिचा हेंड्रिक्स को आउट करा और हेंड्रिक्स
19 रन बनाकर आउट हुए थे। जहां इसके बाद साउथ अफ्रीका को दूसरा झटका भी काफी जल्दी लगा और ये झटका अक्षर पटेल ने देकर रस्सी वैन डूसन को क्लीन बोल्ड मार दिया था और वो केवल 2 रन बनाकर आउट हुए थे। जहां इसके बाद जॉर्जी का साथ देने कप्तान माकरम उतरे और दोस्तों इसके बाद इन दोनों बल्लेबाजों ने यहां से काफी कमाल का प्रदर्शन करा और दोस्तों साउथ अफ्रीका का स्कोर 141 रन तक पहुंचा दिया था और ये दोनों बल्लेबाज धीरे धीरे करके साउथ अफ्रीका को जीत की तरफ ले जा रहे थे और भारत के हाथ से ये मुकाबला फिसलता जा रहा था। लेकिन इसी बीच 141 रन के स्कोर पर वाशिंगटन सुंदर ने भारत को तीसरी सफलता दिलवाते हुए कप्तान माकरम को आउट कर दिया और माकरम 36 रन बनाकर आउट हुए थे। लेकिन तब तक टोनी डी जॉर्जी ने अपना अर्धशतक पूरा कर डाला था और वो अपने शतक की ओर आगे बढ़ते जा रहे थे। लेकिन इसी बीच 161 रन के स्कोर पर अर्शदीप सिंह ने कमाल की गेंदबाजी करते हुए टोनी जॉर्जी को आउट कर दिया और जॉर्जी 81 रनों की शानदार पारी खेलकर आउट हुए। जहां उनके आउट होने के बाद इस मैच में भारत की टीम ने जबरदस्त वापसी करी और दोस्तों 174 रन के स्कोर पर अफ्रीका को 5वां झटका आवेश खान ने देकर क्लासन को आउट कर दिया और क्लासन 21 रन बनाकर आउट हुए थे। तो इसके बाद अगले ही ओवर में वाशिंगटन सुंदर ने विन मल्टर को आउट कर दिया था और वो 1 रन बनाकर आउट हुए थे और इस मैच में भारत की पकड़ पूरी तरह मजबूत होती जा रही थी। लेकिन एक तरफ इस मैच में डेविड मिलर जब तक थे तब तक इस मैच में दोनों टीमों का पलड़ा भारी दिख रहा था। लेकिन तभी 192 रन के स्कोर पर मुकेश कुमार ने कमाल की गेंदबाजी करते हुए डेविड मिलर को आउट कर दिया था और मिलर को आउट करते ही मुकेश कुमार ने अपने हाथ जोड़ लिए थे क्योंकि दोस्तों मुकेश कुमार इस मैच में थोड़े महंगे साबित हो रहे थे और ये विकेट लेने के बाद वो पूरी तरह खुश दिखे। जहां इसके बाद साउथ अफ्रीका के 9 विकेट 216 रन के स्कोर पर गिर चुके थे और साउथ अफ्रीका को आखिरी 5 ओवरों में ये मुकाबला जीतने के लिए पूरे 80 रन बनाने थे और इसके बाद भारत की कमाल की गेंदबाजी के आगे साउथ अफ्रीका की टीम ये मुकाबला बुरी तरह हार गई और दोस्तों भारत की टीम ने ये तीसरा वनडे मैच जीतकर इस सीरीज को 2-1 से अपने नाम कर लिया और दोस्तों केएल राहुल की कप्तानी में भारतीय टीम ने साउथ अफ्रीका को 2-1 से वनडे सीरीज में धूल चटा दी है।